तो देश में अभी जितने केस आ रहे हैं उतने तो अप्रैल और मई 2021 के बीच दूसरी लहर में भी नहीं आए थे। ये लहर जितनी तेजी से उठ रही है वो कहां जाकर थमेगी और कब जाकर नीचे आएगी? कोरोना की पीक पर हर दिन कितने लाख केस आएंगे, क्या कहते हैं एक्सपर्ट? देखिए इस रिपोर्ट में। पहले क्रिसमस, नए साल के जश्न, बाजारों में बिना मास्क वाली जबरदस्त भीड़ और चुनावी रैलियों में उठे बेफिक्र जनसैलाब ने मिलकर कोरोना की तीसरी लहर को खुला निमंत्रण दिया। और अब देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार से हड़कंप मचा हुआ है। सवाल उठता है कि तीसरी लहर का पीक कब आएगा और आने वाले दिनों में हालात कितने खराब हो सकते हैं। दुनिया के कई वैज्ञानिक और एक्सपर्ट कह चुके हैं कि जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत तक दुनिया में 35 लाख केस प्रतिदिन और भारत में हर रोज 15 से 20 लाख केस आ सकते हैं। ये कुछ वैसा ही आकलन है जैसा नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने कुछ हफ्ते पहले किया था। It may be 15 lakhs, but I don't see it much less than that. I suppose somewhere between 15 and 20 lakhs is where I ballpark it. अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, हमने वो 4 लाख वाली एक सर्च देखी थी, तो जो भी हो रहा है हम इसमें भी पूरी तरह से कहना कि डेल्टा है, दोबारा वाला डेल्टा है, ओमिक्रॉन के, ये इमर्ज हो रहा है। लेकिन द फैक्ट इज एट दिस वेरी टाइम द सर्ज बीइंग एक्सपीरियंस इन यूके इज टू द ट्यून ऑफ 14-15 लाख पर डे। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि मामले उतने ही होंगे जैसे दूसरी लहर के समय थे। तीसरी लहर के पीक को लेकर जो अलग अलग कैलकुलेशन चल रही हैं, इसे डिकोड करने के लिए आज की स्थिति पर भी गौर कीजिए। 4 जनवरी को 37,379 नए मामले सामने आए थे, लेकिन अगले 24 घंटे में 58,097 नए मरीज सामने आ गए। ये सीधे 56% का उछाल है और इससे ही पता चलता है कि कोरोना संक्रमण का विस्फोट हो चुका है, क्योंकि इससे पहले 24 घंटे में नए मामलों में 56% से ज्यादा उछाल सिर्फ एक बार 28 जनवरी 2021 के दिन देखने को मिला था। भारत में पिछले 7 दिन में नए मरीज 6 गुना बढ़े हैं, इसलिए खतरा, दहशत और तीसरी लहर के असर से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं। हो सकता है आशंका से कहीं ज्यादा केस आ जाएं। महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गुजरात से भी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार कोरोना केस डेल्टा वेरिएंट की लहर की तरह ही पीक पर जा सकते हैं, यानी लहर के चरम पर उतने ही केस आएंगे जितने अप्रैल मई 2021 में दूसरी लहर के दौरान आए थे। We expect the peak to be a bit later, perhaps in the first week of February. And the reason you're not seeing a big increase yet is that it's early days. But nevertheless, it should not be the terrible, circumstances that you saw with the Delta wave. IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने अपने सूत्र मॉडल के आधार पर आकलन किया है कि देश में तीसरी लहर का पीक जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में होगा और इस पीक के आने के बाद संक्रमण तेजी से घटेगा। ये जो तीसरी वेव के बारे में बात हो रही है ओमिक्रॉन की, इसकी संभावना अपनी अधिकतम स्तर पे पहुंचने की फरवरी के महीने में है और उसके बाद ये तेजी से संख्या कम होने लगेगी। अगर हम साउथ अफ्रीका की ओर ध्यान दें तो मेरा अंदाज है कि लगभग वैसी ही स्थिति भारत में होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका और भारत में कई चीज़ों में समानता है। एक तो जो पॉपुलेशन है वो, उसका जो एज प्रोफाइल है काफ़ी कुछ समान है। दूसरा, नेचुरल इम्यूनिटी साउथ अफ्रीका में और भारत में लगभग उसी स्तर की है। तीसरी लहर का उठना और गिरना अगर IIT कानपुर के सूत्र मॉडल के अनुसार ही रहा
तो हालात ज्यादा गंभीर नहीं होंगे, लेकिन अगर हालात जरा भी ऊपर नीचे हुए तो भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को एक बार फिर कमर तोड़ परीक्षा देनी होगी। वैसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि राज्य और केंद्र किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार की ओर से सभी स्टेट के साथ मीटिंग करके कोविड क्राइसिस के सामने लड़ने की तैयारी हमने करके रखी है। डेल्टा वेव की बात करें तो अप्रैल में इसका पीक आया था और रोजाना 4 लाख तक मामले सामने आ रहे थे। हालांकि इस बार एक्सपर्ट्स की माने तो पीक के बाद केस काफी तेजी से कम होंगे। हालांकि जैसी भयानक तस्वीरें डेल्टा वेव के समय देखने को मिली थी, उम्मीद है वैसी तस्वीरें इस बार देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि इसके बावजूद लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। मास्क लगाकर रखना जरूरी है, वहीं भीड़ भाड़ से दूरी बनाकर और कोरोना के नियमों का पालन करके ही जिंदगी बचाई जा सकती है। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।